राधे राधे दोस्तों, मैं विशाल तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हमारा टॉपिक है सीजारोस थ्योरम एंड सैंडविच थ्योरम और उनका एप्लीकेशन। हम एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आएंगी दोनों थ्योरम्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हाँ, तो सीजारो थ्योरम क्या है? सीजारोस थ्योरम सीजारोस थ्योरम बोलते हैं कि लेट limit n tends to infinity Sn is equal to L and limit n tends to infinity Tn is equal to M। अगर हमें दो सीक्वेंस दिए जिनकी लिमिट हमें L और M दी है, where L and M belongs to R, यानी कि रियल नंबर्स हैं L और M, then limit n tends to infinity s1 tn plus s2 tn minus 1 plus up to sn t1 upon n is equal to L into M। यह है सीजारोस थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या कि अगर मैं दो सीक्वेंस हैं जिनकी हमें लिमिट दी रखी है जो कि रियल नंबर है, देन जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s1 into tn, क्या इसका फर्स्ट टर्म लेना है, इसका लास्ट टर्म लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, प्लस s2 into tn minus 1 प्लस s3 into tn minus 2 एंड अप टू sn, यानी कि s का लास्ट टर्म एंड t1 tn का फर्स्ट टर्म, इनके प्रोडक्ट का हमने एवरेज लिया है अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू M। ये है हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट। ये हम एग्जांपल से देखेंगे कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। अब हम देख लेते हैं सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट सीक्वेंस Sn Tn and Un be sequence of real numbers such that Sn less than equal to Tn less than equal to Un। ठीक है, then हमने तीन सीक्वेंस लिए हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एंड लिमिट Sn is equal to L इक्वल टू लिमिट un। जो लिमिट है un और sn की n टेंड्स टू इंफिनिटी पे वो सेम है, देन हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ tn इज ऑल्सो L। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम कि अगर हमें तीन सीक्वेंसेस दिए हैं रियल नंबर्स के जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि Sn लेस देन इक्वल टू Tn लेस देन इक्वल टू Un है, देन जो Sn और Un की लिमिट है अगर वो इक्वल है, देन हम बोलेंगे कि Tn की लिमिट भी वही होगी जो ऐसा U किया, राइट। ये हो गया सैंडविच थ्योरम। तो इसको भी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, क्वेश्चन इज लिमिट √n प्लस 1 अपॉन n। हमें इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो हम देखें कि ये क्या है। अगर हम यहाँ पे n कॉमन ले तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, राइट। अब देखो ये वैल्यू लेस देन होगी 1 प्लस 1 अपॉन 2n से। अब आप बोलोगे कैसे, देख लीजिए। अगर हम लोग 1 प्लस 1 अपॉन 2n का स्क्वायर निकालें बाय बायनोमियल थ्योरम तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है, राइट। तो जो ये वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन होगी 1 प्लस 1 अपॉन n से होगी, है ना, ये वैल्यू, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2n ग्रेटर देन होगी 1 प्लस 1 अपॉन n, राइट। यही मैंने यहाँ लिखा है कि 1 प्लस 1 अपॉन 2n ग्रेटर देन होगा √1 प्लस 1 अपॉन n से। क्यों, ये हमारा रीजन है, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये जो वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन n ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। दिख रहा है ना सिमिलर, बट लेस देन ये, राइट।
तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन क्या है 1 प्लस 1 अपॉन 2n। क्लियर है? अब हमें यहाँ ये देखो मिल गया Sn, ये मिल गया Tn, ये मिल गया Un। तो अभी हम सैंडविच थ्योरम पढ़ के आए हैं कि अगर इन दोनों की लिमिट सेम हो जाए तो वही लिमिट Tn की हो जाएगी। पढ़ के आए? तो अगर हम इस सीक्वेंस की लिमिट निकालें तो ये कैसा सीक्वेंस है? कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो लिमिट ऑफ 1 क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। और लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/2n की भी 1 होगी, राइट? 1 प्लस 1/2n की लिमिट भी 1 होगी। n टेंड्स टू इंफिनिटी में 1/n 0 कन्वर्स करेगा एंड 1 प्लस है, तो ये 1 लिमिट इसकी भी हो जाएगी। तो देखो ये दोनों लिमिट सेम हो गई, तो वाई सैंडविच थ्योरम, by sandwich theorem, limit of √1 plus 1 by n is equal to 1। क्लियर? ये आगे अप्लाई करना है कि सैंडविच थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। अब हम सिजारोस थ्योरम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमें एग्जांपल दिया है, सीक्वेंस दी है an इज इक्वल टू, और हमें इसकी लिमिट बतानी है। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम लोग देखें ना, इसमें हम कॉची फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, ना ही कॉची सेकंड थ्योरम, ना ही सैंडविच कर पाएंगे। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे सीजारो थ्योरम। कैसे? देखो इसमें हमें दिख रहा है कि 2 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है, राइट? तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें यहाँ 2 सीक्वेंस मिल रही हैं, राइट? एक सीक्वेंस तो हमें मिल रही है, क्या मान लो, vn मान लो, ठीक है? एक तो हमें ये मिल रही है 1, 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/3, n to the power 1/n। ठीक है, एक तो हमें ये सीक्वेंस मिल रही है। दूसरी सीक्वेंस कौन सी मिल रही है? देखो ये a1 टर्म है और ये b1 टर्म है, और ये कौन सी है? cn, राइट? सीजारो हमने क्या पढ़ा था? v1 cn प्लस v2 cn-1। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, राइट? तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 2, यानी कि 1 प्लस 1/1, 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगी? 1 प्लस 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन। हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 1/n की पावर n। क्लियर? ये मिल गए मैं 2 सीक्वेंसेस। अब हम अगर इनकी लिमिट निकाल लें तो बाय सीजारोस थ्योरम इसकी जो लिमिट होगी वो इनका मल्टीप्लाई होगा इनकी लिमिट्स का। तो इसकी देखो लिमिट निकालो तो nth टर्म की लिमिट क्या होती है? n to the power 1/n is equal to 1 होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, राइट? कैसे निकालते हैं ये भी बताएगा। अब इसमें लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/n to the power n, वी नो दैट इसकी वैल्यू क्या होती है? e। तो ये हमारी l हो गई, ये हमारी m हो गई, राइट? तो बाय सीजारोस थ्योरम जो लिमिट ऑफ इसकी आएगी, लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? l इंटू m, दैट इज 1 इंटू e, यानी कि e। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया सीजारो थ्योरम का एग्जाम्पल। क्लियर? Thanks for watching my video. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।